नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे। रायपुर से, राजधानी से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई है। फार्म हाउस में इस वारदात को अंजाम दिया गया। 4 युवकों ने दुष्कर्म किया है। महिला को बुलाया था, जमीन बिकवाने का झांसा दिया गया था और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया गया। गैंगरेप की वारदात हुई है। शिकायत करने पर जान से मारने के लिए धमकाया भी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बदमाश कितने बेखौफ हो चले हैं कि दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देते हैं। फार्म हाउस में महिला को बुलाते हैं। 4 युवक इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जमीन बकवाने का झांसा दिया, महिला को बुलाया, फार्म हाउस पर बुलाया, वहां पर रेप की वारदात की और फिर शिकायत की तो जान से मार दिया जाएगा, ऐसी धमकी देते हुए भी ये लोग नजर आए हैं। तो ये बड़ी वारदात सामने आई। राजधानी में गैंगरेप की ये पूरी घटना सामने आई है। फार्म हाउस में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म किया गया। सामूहिक रूप से महिला की अस्मत को तार तार किया गया और इसमें 4 युवकों पर महिला की तरफ से इल्जाम लगाया गया है कि 4 युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। और बुलाया किस लिए था? बुलाया था जमीन बिकवा दी जाएगी, इस बात का झांसा दिया। महिला पहुंच गई, जमीन बेचनी थी महिला को और इसी जमीन बिकवाने का झांसा देकर उसे फार्म हाउस पर बुलाया गया और यहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात अंजाम दे दी गई। 4 युवक बताए जाते हैं इस मामले में आरोपी। शिकायत करने पर जान से मारने के लिए धमकाया भी गया। तो कितने बेखौफ हैं ये बदमाश, इस वारदात को अंजाम देने वाले कितने बेखौफ हैं, यह समझा जा सकता है कि पहले महिला को बुलाते हैं, उसे झांसा दिया जाता है कि उसकी जमीन को बिकवा दिया जाएगा। फार्म हाउस पर बुलाया जाता है, महिला पहुंचती है कि शायद जमीन का सौदा कहीं हो जाए इस आस में, लेकिन यहां पर कुछ और तय करके रखते हैं जो आरोपी युवक हैं। युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, हैरान कर देने वाली यह पूरी वारदात है। महिला को झांसा दिया गया कि जमीन बिकवा देंगे और वहां उसकी अस्मत को तार तार कर दिया गया। कैसे पुलिस तक यह मामला पहुंचा, महिला की स्थिति कैसी है और 4 आरोपी जो हैं उनकी क्या जानकारी है? देखिए पुनीत, पीड़िता है दुर्ग के रहने वाली है और जो आरोपी हैं वो भी चारों दुर्ग के रहने वाले हैं। जमीन बिकवाने के नाम पर उन्हें अभनपुर ले जाया गया था। उसके बाद एक फार्म हाउस में जो दरिंदगी को अंजाम दिया गया है और जब इसके बाद जो पीड़िता है वो किसी तरह से अभनपुर थाने पहुंची और इसकी शिकायत है उसने दर्ज कराई है और तत्काल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया, FIR दर्ज की गई है। और अभी चूंकि जो पीड़ित है 4, उनके नाम इसलिए खुलासा पुलिस नहीं कर रही है क्योंकि अलग अलग टीमें उन्हें दबोचने के लिए पहुंची हुई है और ये पूरा जो मामला है ये सुनियोजित तरीके से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। और फिलहाल पुलिस है वो अलग अलग टीम बना करके आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उन्हें दबोचने का प्रयास है वो कर रही है। अभी पुलिस के अधिकारियों से जो बात हुई तो उनका कहना है कुछ घंटे की ही बात है, फिर उनको दबोच लिया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस तरह की दरिंदगी को बिल्कुल किसी भी तरह से क्षम्य नहीं किया जा सकता और ऐसी घटना जो एक विधवा महिला के साथ हुई है वो बिल्कुल हैरान करने वाली है और काफी चिंता वाली बात कही जा सकती है। जी, चिंता वाली बात तो कही जा सकती है, लेकिन इतने बेखौफ तरीके से यह वारदात जिस तरीके से इन्होंने 4 युवकों ने अंजाम दिया और वो भी दुर्ग के रहने वाले हैं और अभनपुर इनको लाया जाता है, महिला को भी बुलाया जाता है, यानी कि ये पहले से प्लानिंग थी। क्या इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन या पावर कनेक्शन इनका कोई बताया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से ये वारदात हुई है ऐसा लगता है कि इनको कोई खौफ नहीं है किसी चीज का, कानून का कहीं से कोई डर नहीं लग रहा था शायद। ये बिल्कुल देखिए सुनियोजित तरीके से है, उन्हें जो पीड़िता है उसे एक साथ दुर्ग लाया जाता है, फिर एक एक करके इस जो सामूहिक दुष्कर्म के मामले को अंजाम दिया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि पहले ही आरोपियों के मन में इस तरह की प्लानिंग रही होगी। यही वजह है कि सभी अब जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं।
अगर उन्हें इस घटना की, इस कृत्य की थोड़ी भी भनक होती कि वो नहीं करते तो वो फरार नहीं हो पाते। फिलहाल पुलिस है इस मामले की जांच कर रही है और चूंकि काफी गंभीर मामला है, संगीन मामला है, ऐसे में आरोपियों के नाम इसीलिए पुलिस उजागर नहीं कर रही है। कहीं पुलिस को ये डर है कि वो आरोपी है वो कहीं जो नाम सामने आते ही फरार ना हो जाए, तो पुलिस इन आरोपियों की पहचान कर ली है और अलग अलग टीमें उन्हें दबोचने के लिए मौके पर रवाना हो चुकी है। और पुलिस जैसे कह रही है कि कुछ घंटों की ही बात है, फिर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल अभनपुर पुलिस है इस पूरे मामले की जांच है वो कर रही है। जी चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस जैसे दावा कर रही है वैसे ही पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर ले। आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की करते हैं। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हसदेव नदी में अवैध रूप से खनन लगातार किया जा रहा है। 24 घाटों में अवैध खनन किया जा रहा है। खनन का ठेका समाप्त हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर खुलेआम खनन चल रहा है अवैध तरीके से। खानापूर्ति में खनन विभाग जुटा हुआ नजर आता है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरें कि देखिए यहां पर जो अनुमति जब तक थी, अनुमति समाप्त हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी खनन का ठेका खत्म होने के बावजूद भी यहां पर खुलेआम खनन जो है, रेत का खनन जो है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन विभाग जो है, विभाग इस मामले में कोई कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा और केवल खानापूर्ति की जैसी चीजें ही यहां पर नजर आ रही हैं। ये जांजगीर चांपा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हसदेव नदी यहां से बहती है और यहां पर अवैध रूप से खनन किस तरीके से खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है, ये आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं लगातार। जांजगीर चांपा से हमारे संवाददाता कैलाश कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। कैलाश, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है खुल्लम खुल्ला कैसे खनन का खेल चल रहा है और अधिकारी क्या कर रहे हैं इस मामले में? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब तक परमिशन थी वो परमिशन तो समाप्त हो गई। जी, जिले में 25 रेत घाट का जो संचालन हो रहा था उसमें का 24 रेत घाट का संचालन की जो ठेका अवधि है वो समाप्त हो चुकी है। खनिज विभाग के अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति करके 1-2 गाड़ी को ही पकड़ रहे हैं, बाकी जो सैकड़ों गाड़ी रोज रेत निकाल रहे हैं उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे वहाँ की जो ठेकादार हैं उनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है और अवैध रूप से रोज का सैकड़ों गाड़ी रेत उत्खनन किया जा रहा है। साथ ही खनिज विभाग के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। जब खनिज विभाग के अधिकारियों से हमने बात किया तो उनका कहना है कि चुनाव में व्यस्तता थी, टीम की कमी थी, लेकिन अब चुनाव की काम निपट गया है, उसके बाद भी कार्यवाही न के बराबर है। इससे बहुत सारे राजस्व की क्षति हो रही है जिले को और जिस तरह से मनोबल बढ़ाकर ठेकेदार द्वारा अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है, यह सवाल निशान है। बहुत शुक्रिया कैलाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में ये सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर कैसी कार्रवाई हो रही है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जवानों ने आईईडी को बरामद किया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किया गया था और सर्चिंग के दौरान जब टीम निकली, सीआरपीएफ की टीम निकली, तो सीआरपीएफ ने इस आईईडी को बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने इस आईईडी को बाद में नष्ट भी कर दिया गया। लोहा गांव की यह घटना बता रहे हैं आपको, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इसी जगह से सर्चिंग जब चल रही थी तो इसी जगह से ये आईईडी बरामद किया गया। जवानों को टारगेट करने के लिए नक्सली इस तरीके से आईईडी छुपा कर रखते हैं और उसके बाद जब तक वो ब्लास्ट करते हैं ताकि जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन जवान पूरी सतर्कता से सर्चिंग कर रहे हैं और इसका नतीजा ये कि मंसूबे, जो नापाक मंसूबे हैं नक्सलियों के, वो नाकाम लगातार हो रहे हैं। और चलिए जगदलपुर की बात कर लेते हैं, बड़ी खबर की बात, जहां पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सरहद पर यह भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। ओडिशा की माथली पुलिस ने इसे जब्त किया है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बताए जाते हैं माओवादी और सुरक्षा बल के जवान भी माओवादियों के निशाने पर थे। इस अगर सामग्री की बात की जाए तो इसमें बंदूक हैं, जिलेटिन है, कार्डेक्स वायर है और 13 आईईडी बरामद किए गए हैं। ओडिशा पुलिस की सतर्कता से यह बड़ी घटना टल गई। माथली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो ये आप देख सकते हैं कि जिलेटिन की छड़ें जो हैं वो भी यहां पर नजर आ रही है, कार्डेक्स वायर भी यहां पर नजर आ रहा है और इसी के जरिए टिफिन बम आप देख सकते हैं, आईईडी, ये इसे ही आईईडी कहा जाता है। और बंदूक भी बरामद की गई है जवानों को निशाना बनाने के लिए और बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए नक्सली ये सामान जुटाए हुए थे।
बड़ी खबर की बात करते हैं। रायपुर से, राजधानी से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस थमा दिया गया है, मानहानि का नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही सुशील आनंद शुक्ल जो हैं कांग्रेस नेता, मीडिया प्रभारी, उनको भी मानहानि का नोटिस दिया गया है। बृजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री जो हैं, इस बार प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने मानहानि का नोटिस भेजा है। गुंडा कहने और नौटंकी वाले बयान पर यह नोटिस दिया गया है। अपने वकील के जरिए यह नोटिस भूपेश बघेल और साथ ही साथ कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ल को भेजा गया है। आपको बता दें कि मामला जो है बृजमोहन अग्रवाल पर हमले की खबर जो सामने आई थी, बृजमोहन अग्रवाल का आरोप था कि उन पर हमला किया गया और इस पर ही प्रतिक्रिया जब दी गई थी, तो इसी को लेकर गुंडा बताने और साथ ही साथ नौटंकी वाला बताने के बयान पर नोटिस ये दिया गया। और रायपुर से बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। इलेक्शन कमीशन ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारियों को अब 4% महंगाई भत्ता मिल पाएगा। राज्य सरकार जल्द ही इसको लेकर आदेश भी जारी कर देगी। तो यह बहुत बड़ी खबर, मांग लगातार की जा रही थी और इस बीच आचार संहिता लग गई थी, तो इलेक्शन कमीशन की मंजूरी बहुत जरूरी हो गई थी और सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे थे कि उनका महंगाई भत्ता जो है वो 42 से बढ़कर 46 हो जाए। तो इसके लिए जो निवेदन भी किया गया था, आवेदन भी लगाया गया था, इलेक्शन कमीशन से कहा गया था कि इसे मंजूरी दी जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको 4% अब महंगाई भत्ता और बढ़कर मिलेगा। राज्य सरकार जल्द ही इसके आदेश भी जारी कर देगी। और चलिए बढ़ते हैं आगे, मनेंद्रगढ़ की बात करते हैं, जहां पर सड़क हादसा पेश आया और इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह घटना बरबसपुर नेशनल हाईवे के नागपुर चौकी में हुई। दरअसल एक कार ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। हादसे के बाद कार में सवार लोग मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक कार सवार नशे में था और कार में से शराब की बोतल भी बरामद की गई है। जशपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, 2 बाइक आपस में टकरा गई और इस टक्कर में हादसे में 3 लोग घायल बताए गए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है और हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। भीषण टक्कर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें 3 लोग घायल बताए गए हैं। सिटी कोतवाली का यह पूरा मामला है। जशपुर से खबर आपको बता रहे हैं, घायलों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया अस्पताल में, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। जशपुर में 2 बाइक आपस में कैसे भीषण तरीके से इनकी टक्कर हो जाती है, देखिए, आप देख सकते हैं कितनी तेज रफ्तार में। एक बाइक की रफ्तार तो कम रहती है और अचानक से मोड़ने लग जाता है ये शख्स, लेकिन सामने से जो तेज रफ्तार से बाइक आ रही थी, देखिए कितनी तेज रफ्तार थी कि खुद भी नहीं संभाल पाया, गाड़ी भी नहीं संभाल पाया ये शख्स और बुरी तरह से ये घटना जो है, टक्कर जो है, ये सामने आती है। 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। महासमुंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ने जान ले ली। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया जिसमें एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है। महासमुंद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक सवार को रौंद दिया गया और इसमें बाइक सवार को कुचला। तो इसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जबकि एक महिला ने दम तोड़ दिया। दर्दनाक तरीके से महिला की मौत। और जशपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी गई है। पड़ोस में ही रहने वाले 35 साल के युवक पर आरोप लगाया गया है। पुलिस ने आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोतवाली का यह मामला है। छोटी सी बिटिया, उसको भी हवस का शिकार बना दिया गया। एक 35 साल के युवक के द्वारा आरोपी गिरफ्तार हालांकि कर लिया गया है। देख सकते हैं जशपुर में ये खौफनाक वारदात, छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई है। 3 साल की बच्ची से रेप की वारदात हुई है।
चलिए बढ़ते हैं आगे और दुर्ग से खबर बता रहे हैं जहां पर असामाजिक तत्वों ने कार में आग लगा ली और घर के बाहर ये कार खड़ी हुई थी, इसी में आग लगाने की वारदात हुई है। कार मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। धनतेरस के मौके पर इस शख्स ने कार खरीदी थी और ज्यादा दिन हुए नहीं और इसी के दरमियान आग लगाने की घटना सामने आई। जामुल थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। घर के बाहर कार खड़ी थी और इसमें असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। भिलाई स्टील प्लांट में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर सीआईएसएफ की कड़ी सुरक्षा में सेंध लगाकर 32 लाख रुपए कीमत के मैग्नेटिक कॉइल चोरी कर लिए गए। महाप्रबंधक ने भट्टी थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उधर बिलासपुर की बात करते हैं, जहां से बड़ी खबर यह है कि रिटायर्ड अफसर के घर में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया और कैश समेत 10 लाख का सामान पार हो गया। सोने चांदी के जेवर भी चोरी हुए हैं। अज्ञात चोरों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। चकरभाटा थाना क्षेत्र के बोदरी की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस के पास शिकायत पहुंची कि रिटायर्ड अफसर के घर में लाखों रुपए की चोरी, कैश समेत 10 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया गया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अंबिकापुर में मामले में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यह मामला सूरजपुर के त्रिपुरेश्वरपुर का है, जहां पर पति ने ही महिला पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया था। फिर आरोपी पति ने खुद को फांसी लगा ली थी। हालांकि महिला का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने महिला को खतरे से बाहर अब बताया है। नहाई तक जस्ट दरवाजा को बंद कर दी तो मैं तो डाउट लगाई कि मेरे को मारे उमरेंगे इसे। और तुरंत वही टेकी थी मतलब टांग कुल्हाड़ी को, उसी को निकाले और मैं जस्ट कपड़ा पहने और मेरे को मारने लगा। इसके बाद मैं बेहोश हो गई तो मैं सही नहीं पाई। मेरे को चिल्लाई लेकिन एक बार कि मेरे को बचा लो, मेरे को पूछ दे रहे हैं ऐसे, तो मेरे को लग रहा है कि और अब बेहद जरूरी सूचना, मध्य प्रदेश में अब 2 व्हीलर चलाने और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार और विभाग को बिना हेलमेट पकड़े जाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो वहीं न्यूज 18 भी मुहिम चलाकर लोगों से हेलमेट पहनने की अपील कर रहा है। में हेलमेट पहनना और कार में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है और इसको लेकर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को और प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और इसका पालन कराया जाए। अभी आप इस पर देख सकते हैं, मैं टावर चौक पर हूँ। यहाँ पर जो है अभी भी जो है कई लोग जो है बिना हेलमेट के ही जो है अभी यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो आदेश निकला है इसके बाद अब देखना ये होगा कि प्रशासन कितना सख्ती से ये पालन कराता है। क्योंकि पिछले महीने भी जो है उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने इसके लिए चालानी कार्रवाई की थी और जो हेलमेट नहीं पहन रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। लेकिन जब चालानी कार्रवाई शुरू हुई तो 1-2 दिन तक जो लोगों ने जो है हेलमेट पहनकर उसका पालन किया। इसके बाद जब चालानी कार्रवाई रुक गई तो फिर लोगों ने हेलमेट छोड़ दिए। अब देखना ये होगा कि 15 जनवरी तक जो है जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को इसका पूरा जवाब देना है कि इसका कितना सख्ती से पालन कराया गया है। क्योंकि जिस तरीके से जो गाड़ी चलाने वाले हैं 2 व्हीलर, उनके पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जो कार जो चला रहे हैं उनको सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से जय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और आइए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ टॉप 20।